अब बात करते हैं दिल्ली के चुनाव कैंपेन की। आज अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए दिल्ली के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हरियाणा की बीजेपी सरकार यमुना के पानी को जहरीला कर रही है। हरियाणा की तरफ से दिल्ली जो पानी आता है, यमुना के उस पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ती जा रही है और यह जानबूझकर किया जा रहा है। फैक्ट्रियों के गंदे पानी को यमुना में मिलाया जा रहा है। इस वजह से दिल्ली के 3 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की कगार पर आ गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि अमोनिया का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो दिल्ली की 30% पॉपुलेशन को पानी नहीं मिल पाएगा। दिल्ली के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर, और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई 2 दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि कहीं 2 देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो 2 देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। बीजेपी को कहना चाहता हूं, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति दिलाएगा। इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एक्शन की मांग की। इलेक्शन कमीशन ने तुरंत हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। कल 12 बजे तक यमुना में अमोनिया की मात्रा को लेकर फैक्चुअल रिपोर्ट देने को कहा, लेकिन शाम होते होते दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ की एक चिट्ठी ने सब कुछ साफ कर दिया। जल बोर्ड के सीईओ ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखकर केजरीवाल के आरोपों को फैक्चुअली इनकरेक्ट बताया। उन्होंने लिखा कि केजरीवाल बिना किसी आधार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अमोनिया लेवल बढ़ने का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हर साल इस वक्त ऐसा होता है और फरवरी में वो ठीक भी हो जाता है। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल को जवाब दिया। नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल को चैलेंज किया कि वो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर यमुना के पानी का लैब टेस्ट करवा लें, उसकी रिपोर्ट पब्लिक कर दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नायब सिंह सैनी ने कहा, केजरीवाल चुनाव के वक्त जनता को भटकाना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। फितरत भी है, उनकी सोच भी है, आरोप लगा करके भाग जाओ। एक कहावत है कि थुक्को और भागो। ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। वो अमोनिया की बात करते हैं, परंतु वो ये ध्यान नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि पानी की कमी है। पानी की कोई कमी नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है उनका। इसने ये भी कहा था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा और 28 नाले योजनाबद्ध तरीके से उसमें यमुना में डाल दिए। इसने यूं डाल दिए कि मैं बच जाऊंगा, कह के भाई यमुना का गंदा पानी है रहा, अभी हरियाणा दे रहा है। तो दूसरे पर आरोप लगा रहता है, क्या कर रहा भाई, तय भी ठीक कर ले कुछ। इसके अंदर आरोप लगा करके भाज रहा। लोगों ने मन बना लिया है वहां से, अब इसको बताएंगे, इसको सबक सिखाएंगे वहां के लोग। दिल्ली के चुनाव में इस समय आरोपों की भरमार है। बहुत सारे बेसिर पैर के इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के पानी में जहर मिलाने का आरोप इसी कैटेगरी में आता है।
केजरीवाल ने इसे जेनोसाइड कहकर इसकी तुलना हिरोशिमा के एटम बम से करके इसकी गंभीरता को और भी कम कर दिया। इसलिए न तो लोग गुमराह होंगे, न दहशत फैलेगी, न दिल्ली के पानी में कोई जहर है और न ही इन आरोपों का कोई असर होगा। लेकिन चुनाव तक यह सिलसिला चलता रहेगा।